नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं हूं रोहित निरंजन और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल द सक्सेस स्टडी एंड एनालिसिस सेंटर पर। तो प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम को लेकर। जी हां, परसों से यह पेपर शुरू होने वाला है। तो इस वीडियो में हम क्या क्या देखने वाले हैं कि पहले चरण में किन किन जोन वालों का पेपर होगा, दूसरे चरण में किन किन जोन वालों का पेपर होगा, अंत में जो तीसरा चरण बचता है उनमें किन जोन वालों का पेपर होता। शायद 4 चरणों में परीक्षा होती है, तो कौन से और जोन बचते हैं, इसके अलावा इसका सिलेबस क्या रहेगा, फिजिकल क्या होगा, और अब जब बहुत ही कम समय बचा है तो तैयारी कैसे करें। कोई छात्र ये तो कतई नहीं कह सकता कि उसको समय नहीं मिला तैयारी करने का, क्योंकि 1300-1400 दिन तो अभी हो ही चुके हैं। इसको शायद जनवरी के ही पहली तिमाही में ये फॉर्म भरे थे 2019 में, जनवरी फरवरी में। तो तब से 3.5 साल लगभग हो चुके हैं, अभी तक पेपर नहीं हुआ था, पेपर हो रहा है। तो एक बहुत खुशखबरी है कि पहली बात तो पेपर हो रहा है। चलिए इसको समझते हैं कि पहले चरण में फर्स्ट फेज में किन किन जोन वालों के पेपर हो रहे हैं। ये 17 तारीख से शुरू होकर 25 अगस्त तक चलेगा। 17 अगस्त से शुरू होकर 25 अगस्त तक। कौन कौन है इसमें? पूर्वी मध्य रेलवे हाजीपुर, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद और पश्चिम रेलवे मुंबई। इन 2 जोन से, माफ करिए, इन 3 जोन से जिनने फॉर्म भरा था उनका पहले पेपर पहले चरण में कब है? 17 से लेकर 25 के बीच में इन जोन वालों का पेपर है। तो अभी तक एडमिट कार्ड भी इन लोगों के जारी हो गए हैं। अब एग्जाम, जो दूसरे चरण का एग्जाम होगा उनमें मुख्य रूप से ये नाम है। देखिए 26 से ये शुरू होगा, ये 25 को खत्म होगा, 26 से शुरू हो जाएगा। कब तक? 8 सितंबर तक ये पेपर चलेंगे दूसरे चरण के। तो उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पूर्वी रेलवे कोलकाता और पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर। तो इन 5 जोन से जिन भी अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे थे उनके भी पेपर कब से होंगे? 26 तारीख से शुरू होकर 26 अगस्त से शुरू होकर 8 सितंबर तक चलेंगे। तो देखिए, ऐसा जैसे कहते थे कि 6-7 महीने पेपर चलेंगे, भाई साहब ऐसा कतई नहीं है। पूरे 16 जोन है, 5 दिन 8 जोन के पेपर तो कितने दिन में निकल? 15 दिन में पेपर खत्म हो गए, 20 दिन में। मुश्किल से ये 2 महीना पेपर चल रहे हैं और सबके पेपर हो जाएंगे। जोन वाइज पेपर हो रहे हैं। अब जो पेपर इनके बाद बचते हैं जिन जोन वालों के, उनके नीले से मैंने लिख रखे हैं। देखिए, उत्तर रेलवे नई दिल्ली, उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर, मध्य रेलवे मुंबई, पूर्वी रेलवे कोलकाता, दक्षिण पश्चिम रेलवे हुबली, दक्षिण रेलवे चेन्नई, उत्तर पूर्वी तटवर्ती रेलवे गुवाहाटी, एक और बचता है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर। तो इन जोन से जिन जिन मेरे भाई बहनों ने, अभ्यर्थियों ने फॉर्म भरे हैं, उनका भी पेपर अब तीसरे और चौथे चरण में होगा। तो बहुत ही कम समय है अभी की दृष्टि से देखा जाए, लेकिन ऑल ओवर समय देखा जाए तो बहुत लंबा इंतजार के बाद यह पेपर देने को मिल रहा है। और देखिए दोस्तों, इस पेपर को लेकर थोड़े से सीरियस हो जाइए। कारण क्या है इसका? कारण यह है कि जब ये फॉर्म भरे थे तब से कम आधे लोगों के आधे लोगों की पूरी तरह से पढ़ाई बंद हो चुकी है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो इस परीक्षा के लिए पढ़ाई से निरंतर तौर पे जुड़े हैं। तो पद भी काफी थे, 1 लाख से ऊपर पद थे। अच्छे से मेहनत करिए और भगवान ने इस बार कृपा की तो जरूर आपका सिलेक्शन जो है हो जाएगा और भारतीय रेलवे में आपको नौकरी करने का मौका मिल जाएगा। एक बार सरकारी नौकरी लग भर जाए, फिर विवाह देखो तो उड़कर होता है नहीं भाई। अब इसका अगर हम सिलेबस देखें, हम रणनीति भी देखेंगे। सिलेबस की अगर हम बात करें इसके, तो सिलेबस आपको पता है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हैं? नंबर ऑफ क्वेश्चन है अपने 100। टाइम कितना है? आप कहेंगे टाइम है 90 मिनट। आना क्या क्या है इसमें? तो इसमें आना है, देखिए सबसे पहले तो जनरल साइंस, जनरल साइंस 25 नंबर की आएगी आपकी। यह 25 क्वेश्चन होंगे, 25 ही नंबर के होंगे। फिर आना है आपका क्या? मैथमेटिक्स आना है। इसके भी कितने प्रश्न होंगे? 25 प्रश्न, 25 ही नंबर के। इसके बाद आती है रीजनिंग। तो रीजनिंग के आने हैं भाई साहब 30 प्रश्न और 30 ही नंबर के आएंगे। ये नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे 30, नंबर ऑफ मार्क्स जो होंगे वो भी 30 होंगे। अंत में बचती है जनरल अवेयरनेस जीए
और करंट। तो इसके आने हैं 20 प्रश्न, टोटल हो गए 100 प्रश्न, 100 अंक। माइनस मार्किंग की बात करें तो इसमें 0.33 या 1/3 की माइनस मार्किंग आपको होनी है। ऋणात्मक मूल्यांकन जिसको कहते हैं, इसका शाब्दिक अर्थ यह है, जैसे मान लीजिए आपको आ गए, आपको मैं उदाहरण के तौर पर समझाता हूं कि 100 नंबर का प्रश्न आपने किया, आपको 70 नंबर जो रहे, 70 प्रश्न बहुत अच्छे से आ गए। बचे आपके कितने? 30 बचे। 30 में से आपने लगाए तुक्के, तो तुक्कों में से 20 तो गलत हो गए और 10 आपके हो गए सही। यही रेशियो रहता है जी भाई आमतौर पे। तो आपके 20 प्रश्न गलत हुए थे, 10 प्रश्न सही हुए थे। तो अब इन 20 प्रश्नों का 1/3 अगर हम देखें तो 1/3 इनका होता है लगभग 6.5 नंबर। तो ये 70 ये और 10 ये, 80 में से 6.5 नंबर लगभग कम हो जाएंगे। तो ये जो है 1/3 माइनस मार्किंग का फॉर्मूला रहता है। असल में एक और इसमें समस्या होती है कि एक्यूरेसी पर भी बहुत अधिक ध्यान दिया जाता है। मान लीजिए आपने सिर्फ 60 प्रश्न अटेम्प्ट किए, कितने? 60 प्रश्न अटेम्प्ट किए और आपके राइट जो निकले वो 60 ही निकले। इसका मतलब है कि नॉर्मलाइजेशन में आपके मार्क्स बढ़ने की संभावना प्रबल हो जाती है। मैं इसकी पूरी तरह से पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन मेरा एक मित्र रेलवे में है जो कि पिछली बार की भर्ती में लगा था, उसके 64 नंबर आए थे। उसने प्रश्न किए थे शायद 68 और 4 प्रश्न गलत हो गए थे, लगभग 1.5 नंबर कट गया था। 64 के आसपास उसके नंबर थे, लेकिन उसके बढ़कर हो गए थे नंबर 83 और फाइनल सिलेक्शन उसका हो गया था। तो 97% लगभग एक्यूरेसी थी उसकी। तो मैं, अगर आप हो सके तो कम तुक्के कम लगाएं, क्योंकि तुक्कों से इसमें हानि हो सकती है। तो मार्क्स जो है कम, कुछ विशेष लाभ होता नहीं है और एक्यूरेसी में गिरावट जरूर देखी जाती है। ये हो गया इसका बेसिकली सिलेबस। हम इसका अगर टॉपिक वाइज सिलेबस देखें तो देखिए टॉपिक वाइज तो एक बहुत ही विस्तार से सिलेबस है, जिसको कम समय में अब पूरी तरह से नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जहां से प्रश्न ना बन रहे हैं, चाहे मैथ हो चाहे रीजनिंग हो। हर एक सब्जेक्ट से, माफ करिए, हर एक टॉपिक से यहाँ से इसमें प्रश्न जो है पूछे जाएंगे। चलिए, यह परीक्षा आपने पास कर ली। अब इसमें फिजिकल भी होता है दोस्तों। फिजिकल कैसा होता है? तो देखिए, पुरुषों की बात करें हम, ये पुरुषों के लिए है, ये महिलाओं के लिए, बहनों के लिए है। तो मेल कैंडिडेट्स जो हैं इनको 35 किलो वजन उठाकर, कितना? 35 किलो वजन उठाकर चलना है 200 मीटर, और इस दौरान उनको समय सिर्फ 2 मिनट का है। अरे 3 किलो लिखा यार तुमने, टोका भी नहीं। 35 किलो वजन उठाकर आपको 200 मीटर चलना होगा और समय आपके पास 2 मिनट का होगा, लेकिन ध्यान रखें यह वजन आपको खुद ही उठाना पड़ेगा। और अगर हम बहनों की बात करें तो आपको उठाना है वजन कितना? 20 किलो। 20 किलो वजन उठाकर आपको भी 200 मीटर चलना है, और इसके लिए आपके पास समय जो होगा वो 2 मिनट का आपके लिए भी समय होगा। तो ध्यान, बस दिक्कत यह है कि आपको वजन खुद उठाना है, कोई उठाने वाला नहीं होगा आपके लिए, और वजन खुद उठाकर ही आपको चलना है। वहां भी खुद रखना है, ये नहीं आप फेंक दें, व्यवस्थित तरीके से रखना है। दूसरी इसमें होती है 1000 मीटर की दौड़, मतलब 1 किलोमीटर, चाहे 1000 मीटर लिख लो चाहे 1 किलोमीटर लिख लो। तो 1 किलोमीटर के लिए पुरुषों के लिए समय जो होगा वो होगा 4 मिनट 15 सेकंड, या कोई ज्यादा विशेष नहीं होता है। पुलिस भर्ती, आर्मी भर्ती के लिए तो आर्मी वाले तो 4 मिनट में 1600 मीटर दौड़ जाते हैं, तो सिर्फ 1 किलोमीटर है। और बहनों की बात करें तो आपको भी दौड़ना है 1000 मीटर या 1 किलोमीटर ही, 1 किलोमीटर, लेकिन आपके लिए समय जो होगा वो थोड़ा सा ज्यादा होगा। आपके लिए समय होगा 5 मिनट 40 सेकंड, 5 मिनट 40 सेकंड। तो ध्यान रखें इसका, पुरुषों के लिए 35 किलो वजन उठा के, अब कुछ लोग क्या है 35 किलो वजन अपने आप से नहीं उठा पाएंगे, रख दे 200 मीटर जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन खुद से वजन उठाने में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो 35 किलो वजन उठा के चलना है आपको कितना? 200 मीटर, 2 मिनट का आपके पास समय है। इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको जब आप पेपर पास कर लेंगे। और बहनों को 20 किलो वजन उठा के चलना है 200 मीटर। दूसरी वाली जो दौड़ होगी वो 1 किलोमीटर की होगी, 1000 मीटर की। ये 4 मिनट 15 सेकंड समय होगा पुरुषों के लिए और 5 मिनट 40 सेकंड समय होगा महिलाओं के लिए। ये तो ये जो है इसका फिजिकल हो गया।
इसके बाद अब बात आती है जो मुख्य बात है, ठीक है, आपने ये तो बाद की बातें बता दी, पहले एग्जाम पास करने का कोई तरीका बताओ। शॉर्टकट तो आमतौर पे कंपटीशन लाइफ में कुछ होता ही नहीं है, ये तो वो जमाना अलग था जब हम 11वीं 12वीं पढ़ते थे कि इस कंपनी की कुंजी ले ली, उस कंपनी की कुंजी ले ली, सैंपल पेपर्स ले लिए, इसमें मोस्ट दे रखे, वही याद कर लिए, परीक्षा में फंस जाते थे। यहाँ तो अथाह समुद्र की गहराई मापना बहुत बड़ी बात होती है, बोलो हाँ या ना। कई बार क्या होता है कि हम बहुत अधिक पढ़कर जाते हैं लेकिन नंबर कम रह जाते हैं, वजह यह होती है कि हमारा पढ़ा नहीं फंसा। कुछ पेपर्स में ऐसा भी होता है कि जो हमने पढ़ के गए और जो एग्जामिनर हो परीक्षा बनाने वाला है उसने वही कि वही टॉपिक से छाप दिए प्रश्न, तो ऐसा हो जाता है। सीटेट में मेरे साथ हुआ था ऐसा कि मैं एक दिन पहले एक कोई पद पढ़कर गया था और वही बिल्कुल आया था। उस पद की मैंने प्रैक्टिस की थी, बाकायदा पूरे प्रश्न देखे थे, 8 प्रश्न थे उस पद में और मेरे 8 सही हुए थे। संस्कृत का वो पद था, तो कई बार ऐसी भी तुक्का लग जाता है, इसको समझ लीजिए। लेकिन विशेष रूप से अब जब कम समय बचा है तो आपको करनी है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। पहले चरण वालों के तो पेपर लगभग शुरू ही हो रहे हैं, समय है दूसरे चरण वालों के लिए। दिन में मान लीजिए रेलवे में ड्यूटी करनी पड़ती है आपको कितने, 8 घंटे सामान्य ड्यूटी। किसी भी जगह जाते हैं आप पुलिस आर्मी छोड़कर, वो तो उनका तो ना समय होता है ना कुछ होता है, तो 24/7 रहते हैं। सामान्यतः नौकरी की जो ड्यूटी होती है वो 8 घंटे होती है। मान लीजिए जिसमें आप ओवर टाइम अगर मिला लेते हैं और आप 10 घंटे ड्यूटी करते हैं तो इसको आपको इसकी एक्स्ट्रा सैलरी मिलती है। मान लीजिए आप जब यहाँ आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको 8 घंटे की अपनी रेलवे की ड्यूटी ही करनी है, आप 8 घंटे पढ़िए, ठीक है, कैसे भी पढ़िए, कुछ भी करके पढ़िए। चाहे या तो आपको एक लाभ और है कि आप 2-2 घंटे की 4 शिफ्ट में पढ़ सकते हैं, लाग से नहीं पढ़ना आपको कि लगातार 8-10 घंटे पढ़ना हो। और अगर आप इससे ज्यादा पढ़ते हैं तो यह आपके लिए बोनस हो जाता है, इसकी आपको एक्स्ट्रा सैलरी मिलेगी जब आप नौकरी करेंगे। और यहां अगर पढ़ते हैं तो आपको जो है एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। तो 8-10 घंटे आपको कम से कम पढ़ने हैं। पढ़ाई में क्या पढ़ना है, पढ़ने में बैठते हैं और कमर में दर्द होने लगता है, हाथ पैरों में दर्द होने, नींद आने लगती, फोन चलाने का मन करने लगता है, तो पहले तो शरीर पर कंट्रोल करना सीखिए। दूसरी बात यह कि पढ़ें क्या, ठीक है, हम समय बिताते हैं तो ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस सेट लगाइए। कितने प्रैक्टिस सेट, प्रैक्टिस टेस्ट, यह आपको कम से कम दिन में 2 से 3 लगाने हैं, जो आपके 100 नंबर के होंगे, बिल्कुल टाइम सेट करके। अगर आप किताब से लगाते हैं तो ऐसे नहीं कि आपने मतलब आधे प्रश्न किए, मैथ किया, उसके बाद आप भाग गए, खाना खाया, फिर आ गए 1 घंटे बाद, फिर जीके की, फिर साइंस देखी, फिर रीजनिंग बाद में देख रहे हैं, ऐसा नहीं। आप अगर टेस्ट करें तो पूरा समय से व्यवस्थित करें, टाइम देखकर करें, इससे ही आपको परीक्षा में लाभ होगा। तो प्रैक्टिस सेट आप कम से कम 2 लगाने हैं। अब जब आप ये प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो इन प्रश्न इसमें आपके 2 प्रश्नों में, माफ करिए 2 सेट में आपको 400 प्रश्न मिलेंगे। इन 400 प्रश्नों का ही आपको उनका रिव्यू करना है, उनका अध्ययन करना है। क्या आप इतनी बात से सहमत हैं? मान लीजिए जैसे प्रश्न कुछ आए, इतिहास से प्रश्न आया, हल्दी घाटी की लड़ाई कब हुई थी, तो आपने प्रश्न लगा दिया, आपको मान लीजिए गलत निकला, तो उसके बाद आप देखिए, और जब आप वो देखेंगे तो उसके आसपास की आपको 1-2 चीजें अपने आप दिख जाती हैं। ये हो गया प्रैक्टिस सेट। इसमें समय लगेगा आपको ज्यादा से ज्यादा 5 से 6 घंटे। बचे भी अभी भी आपके पास 3-4 घंटे बचे हैं। अब उन 3-4 घंटों में क्या करें, तो इस प्रैक्टिस सेट में जब आप लगाएंगे तो आप देखेंगे कि कोई ना कोई एक टॉपिक ऐसा जरूर होगा जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत भी हो रही होगी। कुछ टॉपिक तो ऐसे होंगे जो आपको बहुत अच्छे से आते होंगे, बहुत मन लगता होगा करने में। कुछ ऐसे होंगे जो एवरेज हैं, जो आपको मन तो नहीं लगता लेकिन आप कर देते हैं। लेकिन कुछ ऐसे होंगे जिनको आपको मन भी नहीं लगता, आपको आते भी नहीं है। तो ऐसे टॉपिक की पहचान कर पाएंगे आप प्रैक्टिस सेट से। और ज़्यादा से ज़्यादा जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो आपको अपने आप में समझ में आ जाएगा कि आपकी कहाँ गलती हो रही है, कहाँ आपसे कोई दिक्कत हो रही है। तो आपको वहाँ पर भी प्रकाश डालने का एक मौका मिल जाएगा, आपको सुधार करने का मौका मिल जाएगा। आपको जो टॉपिक कठिन लगे, जिस टॉपिक में आप फंसें, जिस टॉपिक में समस्या हो, उसको अंडरलाइन करिए। टेस्ट के बाद उसको विस्तार से समझिए। यूट्यूब पर तमाम जगह पर वीडियो डली हैं। अगर आप नहीं खरीदना चाहती हैं कहीं से कोर्स, तो वीडियो देख सकते हैं, बाकायदा आपने पढ़ भी रखा होगा। किताब कोई भी लें, किताब सब अच्छी हैं, चाहे मैथ की, चाहे रीजनिंग की, चाहे साइंस की। किताब का कोई ऐसा कुछ वो नहीं है कि यही किताब आप पढ़ेंगे इसी से प्रश्न आएंगे परीक्षा में, ऐसा कतई नहीं है, कुछ भी नहीं है ऐसा। इसलिए आपको बस अब ये है कि आपको रेलवे की ड्यूटी अभी से निभानी है, 8 घंटे कम से कम। इसके बाद आप करते हैं तो यह हो गया आपकी एक्स्ट्रा ड्यूटी, इसका आपको एक्स्ट्रा लाभ मिलेगा। धन्यवाद मेरे भाइयों बहनों। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और हाथ जोड़कर निवेदन है अपने छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।